फ्रेंड्स, एबी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको पढ़ा रहे थे 10th क्लास में साइंस में हम चैप्टर पढ़ा रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन तक पढ़ा दिया था, उसके नियम हो गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम बात करते हैं प्रतिबिंब। किस पर बात करते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इमेज, प्रतिबिंब इमेज। अब जब प्रतिबिंब को समझते हैं क्या है। जैसे मान लो आपके सामने कोई एक मिरर रखा यानी दर्पण रखा है, यानी यहाँ पर एक कोई मिरर, एक कोई दर्पण रखा है। इस दर्पण के सामने कोई एक वस्तु रख दी, जैसे मैंने रख दी क्या, एक मैंने पुस्तक रख दी, पुस्तक। यानी ये एक दर्पण है, दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है और वो उस वस्तु की आकृति, यानी इस वस्तु की आकृति इस दर्पण में बन जाती है, उसी को कहते हैं क्या? प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहेंगे। यानी इस वस्तु की दर्पण में जब क्या बन जाती? आकृति, तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन यहां से निकल के आती है कि जब हम दर्पण के सामने, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं, तो उस वस्तु की आकृति बन जाती है, आकृति बन जाती है, बन जाती है। उस आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। हमने डेफिनेशन यहां से क्या निकाली कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति बन जाती, किसमें? दर्पण में। तो उस आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब निम्न दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब निम्न दो प्रकार के प्रतिबिंब निम्न दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर एक में क्या आता है? वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। नंबर दो आएगा आभासी प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति बन जाती है, उस वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक। नंबर दो, आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। यानी रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज।
अब यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या डालेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी रियल इमेज। तो हम अब समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की? जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई या फिर जब किसी बिंदु से, कुछ भी बोल सकते हो, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की क्या किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है, इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे नहीं लिया जा सकता है। नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब। क्या? आभासी प्रतिबिंब। तो उसमें क्या लिखेंगे? जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती है, उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, तो ये हो गया मेरा प्रतिबिंब के दोनों टाइप्स हो गए। अब हम बात करते हैं गोली दर्पण। किस पर बात करेंगे? गोली दर्पण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब कोई नई वीडियो डाली जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। तो हम बात करेंगे गोली दर्पण। हेडिंग क्या डालो? गोली दर्पण। अच्छा, गोली दर्पण। अब यहां पर होगा क्या? यहां पर एक कोई गोली दर्पण होगा। क्या होगा? एक कोई गोली दर्पण होगा और उस गोली दर्पण का कटा हुआ भाग, और उसके एक भाग पर कलई या पॉलिश होती है। क्या होती है?
कलई या पॉलिश होती है उसे गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। तो यहां से डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? यहां पर किसी एक भाग पर क्या है? पॉलिश या कलई है। तो यहां पर लिखो, जब किसी खोखली गोली दर्पण के कटे हुए एक भाग पर कलई या पॉलिश होती है उसे गोली दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। यानी एक गोली खोखला गोला होगा, उसका एक कटा हुआ भाग और एक कटे हुए भाग पर कलई या पॉलिश होगी। और ये कलई या पॉलिश होती है किसकी होती? लाल आयरन ऑक्साइड। किसका? लाल आयरन ऑक्साइड या फिर चांदी की पॉलिश होती है। क्या होती? लाल आयरन ऑक्साइड या चांदी की पॉलिश। तो हो गया गोली दर्पण। अब ये दो प्रकार से होते हैं, गोली दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण। नंबर दो उत्तल दर्पण। अब हम हेडिंग डालेंगे क्या? अवतल दर्पण, और अच्छे से समझेंगे। तो हेडिंग डालो अब अवतल दर्पण। क्या हेडिंग डालो? अवतल दर्पण। हेडिंग डालो अवतल दर्पण। अब यहां पर कोई एक दर्पण है, यहां पर क्या है? यहां पर कोई एक दर्पण है, दर्पण। ये कलई या पॉलिश है। क्या है? कलई या पॉलिश है। ये यहां पर परावर्तक तल है। क्या है? परावर्तक तल। तो यहां से हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? वह गोली दर्पण, यानी एक ये गोली दर्पण का कटा हुआ भाग है और उसके एक पृष्ठ पर कलई है, दूसरे पृष्ठ पर यानी परावर्तक तल कहां पर है? दबी सतह से है। तो यहां पर लिखो, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर, यानी उभरा हुआ क्या? जो उठा हुआ तल है, यानी इसकी बात हो रही, जो उठा हुआ तल आपको दिया गया है। वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई या पॉलिश या लाल आयरन ऑक्साइड या चांदी, कुछ भी बोल सकते हो, कलई या पॉलिश। वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई या पॉलिश होती है और परावर्तक तल दबी सतह से होता है।
होता है उसे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ये होगी क्या? अवतल दर्पण की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। किस पर बात करेंगे? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो आइएगा उसको भी समझते हैं। तो यहां पर नंबर 2 हेडिंग डालो, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, यहां भी सेम प्रोसेस। एक गोली दर्पण होगा, एक तल पर कलई होगी, एक तल पर क्या होगी? कलई। और परावर्तक तल उभरे हुए तल पर होगा। परावर्तक तल। और कलई या पॉलिश दबी सतह से होगी। कलई या पॉलिश, कलई या पॉलिश। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण। अब यहां पर क्या है? एक गोली दर्पण है और इसकी जो दबी सतह यानी अंदर की सतह पर क्या है? कली या पॉलिश। और परावर्तक तल जो है जिसकी उभरे हुए तल पर दिया। कहां पर दिया? उभरे हुए तल पर। वह गोली दर्पण जिसके वह गोली दर्पण जिसकी दबी सतह से कलई या पॉलिश, कलई या पॉलिश वह गोली दर्पण जिसकी दबी सतह से कलई या पॉलिश और परावर्तक तल उभरी सतह से होता है, उभरी सतह से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये होगी क्या? उत्तल दर्पण की डेफिनेशन। आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। डबल लाइक मत कर देना, नहीं तो डिसलाइक हो जाएगा। एक ही बार करना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम इसको रेस करते। अब हम बात करेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हेडिंग क्या डालोगे? गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। नंबर 1 में डालो वक्रता केंद्र। क्या डालो? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? नंबर 1 में डालो वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? उस गोले के केंद्र का। वक्रता केंद्र की डेफिनेशन क्या है? उस गोले के केंद्र का, उस गोले को केंद्र को कुछ भी या फिर का बोल सकते हो या फिर को भी बोल सकते हो आप। उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक क्या है? भाग है। उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण एक भाग है,
उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसे सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये किसकी डेफिनेशन होगी? वक्रता केंद्र की। उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। नंबर 2 हेडिंग डालो, वक्रता त्रिज्या। क्या हेडिंग डालो? वक्रता त्रिज्या। नंबर 2 में हेडिंग क्या डालो? वक्रता त्रिज्या। तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको? उस गोले की त्रिज्या को जिसका उस गोले की त्रिज्या का जिसका कि दर्पण एक भाग है। उस गोले की त्रिज्या का दर्पण एक भाग है। दर्पण एक भाग है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इससे किसे करते हैं? R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या का दर्पण एक भाग है, यानी उस गोले यानी गोले की जो त्रिज्या है उसका जो एक दर्पण भाग है उसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं और जो इसकी आगे की डेफिनेशन होगी कल की वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की फिलहाल वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारी प्यारी सी कमेंटें ज़रूर भेजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लग रही है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बगल में एक घंटी मिलेगी, घंटी पर जैसे ही क्लिक करोगे 3 घंटियां मिलेंगी और 3 घंटी जो जिसमें लिखा है ऑल, आपको ऑल वाली पर क्लिक करना, क्योंकि जब कोई नई वीडियो डाली जाए तो आप तक नोटिफिकेशन तभी आएगा जब तक आपने ऑल पर नहीं किया होगा, नहीं तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सब्सक्राइब तो कर देते हैं लोग पर नोटिफिकेशन पर मतलब ऑल पर जब तक नहीं करोगे आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा।